आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट में शिकायत करके या वैसे हमसे शिकायत करके ये पूछा था। और ये उन लोगों ने पूछा था जिनको अभी सितंबर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रथम किस्त मिल चुकी है और उनको द्वितीय किस्त मिलनी है, जिन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पे शिकायत ये आ रही है, आपकी ही शिकायत नहीं है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की वो इतनी साफ सुथरी नहीं है। आवासों के चयन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय, जियो टैग के समय लाभार्थी से ये तय कर लिया जाता है कि उसको इतने रुपए देने हैं। जो लोग सक्षम होते हैं वो दे देते हैं या पात्र होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा देने के लिए नहीं होता है। तो उनके साथ शर्त ये लगाई जाती है कि आप हमें आवास दिलवा दीजिए, जब प्रथम किस्त मिल जाएगी तब उसमें से हम पैसे दे देंगे, या द्वितीय किस्त मिल जाएगी हम उसमें से पैसे दे देंगे। ऐसा आपस में तय हो जाता है लोगों के। आप लोग जानते होंगे, आप में से जिन लोगों के साथ इस तरह हुआ है तो वो नीचे टिप्पणी करें, बताएं कि ये बात कितनी सच है। तो यहाँ पे प्रथम किस्त मिल गई, आपने अपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया, पैसा आपका खर्च हो गया। अब दूसरी किस्त के लिए जियो टैग होना है आपके आवास का, और वहां पे देरी की जा रही है। देरी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपने जो कहा था कि हम पैसा दे देंगे, आपने नहीं कहा था बल्कि आपसे कहलवाया गया था। अगर आप नहीं कहते तो आपको आवास नहीं दिया जाता। हो सकता है कोई न कोई कारण बताकर वो आवास आपको काट दिया जाता, अपात्र बता दिया जाता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, जो पात्र तो होते हैं लेकिन पैसा ना देने की वजह से उन्हें अपात्र बना दिया जाता है। तो शिकायत ये थी कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम द्वितीय किस्त के लिए जियो टैग नहीं होने देंगे, और जिससे आपका मकान अब नहीं बन पाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं दो तीन बातें आपसे कहूँगा। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, डरते नहीं हैं, तो आप पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब एक किस्त आपको दे दी गई है तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि आपको वो द्वितीय किस्त समय पे दें। अगर आपने निर्माण अपना समय से करा लिया है, निर्धारित मानकों के हिसाब से निर्माण करा लिया है, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि वो रोक लें। चाहे वो जो जियो टैग करने जाते हैं वही लोग पैसा मांगते हैं, या उसमें प्रधान हो गए या सचिव हो गए। हालांकि प्रधान का आवास में अब कोई रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधान को सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और बगैर प्रधान के गांव में कुछ काम होता भी नहीं है। तो बात जब पैसे की आए तो ये जरूर हो सकता है कि आपको लेट किया जा सकता है। आपका दूसरा जियो टैग होना है दूसरी किस्त के लिए, वो टाल रहे हैं, 10 से 15 दिन टाल सकते हैं। ब्लॉक वालों को वो गुमराह कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उनके द्वारा अभी निर्माण नहीं कराया गया, या निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, या कोई टेक्निकल समस्या वो बता देंगे और वहां पे हो जाएगा कि अभी इनका जियो टैग नहीं हो पाया। तो इस तरह वो 10-5 दिन 20 दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए टाल नहीं सकते हैं। उनको द्वितीय किस्त भी देनी पड़ेगी और उनको तृतीय किस्त भी देनी पड़ेगी। अगर आप में मजबूती है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए दब जाते हैं कि प्रधान से हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा, और भविष्य में कोई योजना अगर इस तरह की आती है तो प्रधान हमें उसका लाभ नहीं मिलने देगा, आपस में बुराई होगी, तो इसलिए लोग पैसा दे देते हैं। बहुत सारी जगहों से शिकायत आती है, 10 से 20 हजार रुपए तक लोग लेते हैं, लेकिन फिर जब कहने की बात आती है कि लिख के दो, तो फिर कोई भी लाभार्थी ये लिख के नहीं देता है कि हमसे इतने रुपए मिले हैं। आप में से अगर थोड़ा जो भी निडर हैं, जो बात को समझते हैं, तो अपना काम करिए, निर्धारित मानक के हिसाब से काम करिए। आपको न द्वितीय किस्त कोई रोक पाएगा न तृतीय किस्त रोक पाएगा। उसकी वजह है कि जब भी हम लोगों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बराबर समीक्षा होती रहती है
कि इनको जल्दी से जल्दी द्वितीय किस्त दी जाए, जल्दी से जल्दी इनको तृतीय किस्त दी जाए, जिससे इनका समय से आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, इनको समय से लेबरी दिलाई जाए। तो समीक्षा होती रहती है। अगर लेट हो रहा है तो ये सचिव से इसकी जवाबदेही भी की जाती है, उनसे मांगा पूछा भी जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, किसी व्यक्ति को ये द्वितीय किस्त क्यों नहीं मिल पाई, तृतीय किस्त किसी को क्यों नहीं मिल पाई। तो आप फैसला आपको करना है, सोचना आपको है, क्या करना है मैंने बता दिया। ना कोई द्वितीय किस्त आपकी रोक पाएगा, ना कोई तृतीय किस्त रोक पाएगा। हाँ, लेट जरूर कर सकते हैं, बहानेबाजी करके टाल सकते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह टाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं टाल सकते। अगर ये कहें कि हम आपको द्वितीय किस्त नहीं मिलने देंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी है, जो ब्लॉक पे लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ शासन में सारी चीजें बराबर डैशबोर्ड पे चेक की जाती हैं कि फला गांव में, फला जिला में, फला ब्लॉक में इतने आवास दिए गए थे, उन आवासों में इतने की प्रथम किस्त मिली थी, इतने के सापेक्ष द्वितीय किस्त के लिए इतने लोगों का जियो टैग हो गया, इतनों का जियो टैग नहीं हुआ। तो पूछा जाएगा कि 4 लोग शेष हैं इस गांव पंचायत में, उनका जियो टैग अभी तक क्यों नहीं किया गया। ये जवाबदेही उनसे की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप नहीं घबराइए कि आपको द्वितीय किस्त नहीं मिलेगी, मिलेगी। बस एक बात है कि बस लेट हो सकती है, टाल सकते हैं वो थोड़ा। हमारे चैनल पर हमें पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक भेजिएगा जरूर, जिससे भ्रष्टाचार में कुछ कमी आए। क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई पैसा किसी से ना लिया जाए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लेने वाले भी हैं, देने वाले भी हैं, बहुत सारे लाभार्थी चोरी चोरी पैसा दे आते हैं। तो इसे आप शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।